हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो वो किधर से पास करता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर एक मीडियम से दूसरे मीडियम, देखिए आप लोग पढ़े होंगे और छोटा सा अगर लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में आप अगर जानते होंगे, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो ऐसे कुछ जानते होंगे। ये आपका हो गया रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम मतलब कि खाली, है ना। और ये हो गया आपका डेंसर मीडियम, भरा हुआ। इसमें लाइट का स्पीड कम होगा, इसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा। दो मीडियम है, मान लिया जाए ऊपर हवा है, नीचे पानी है। पानी में लाइट का स्पीड कम होता है ना, और हवा में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है। तो लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है, देख लीजिए, ये रेयरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, ये लाइट इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और ये जब डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट का स्पीड कम जाएगा, है ना, प्रकाश का चल कम जाएगा। और जब लाइट का स्पीड कमेगा तो ये सीधा नहीं जा करके नॉर्मल के तरफ झुकेगा। याद होगा आप लोगों को कि व्हेन लाइट इज सेंट फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। रेयरर से डेंसर में आता है तो ये है ना नॉर्मल के तरफ झुक जाता। नॉर्मल इधर है तो इधर के तरफ आएगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। ठीक इसका उल्टा अगर हम बात करें पब्लिक, दिस इज द डेंसर मीडियम एंड दिस इज द रेयरर मीडियम, है ना। और ये नॉर्मल है, नॉर्मल 90 डिग्री। लाइट हमने इंसिडेंट कराया तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जाता सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा। ये सीधा क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो ये इस तरह से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अगर इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, जिसको हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं, तो मान लिया जाए μ1 है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो आप पढ़े होंगे स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ पढ़े होंगे पब्लिक। सब कोई 10वां से लेके 12वां तक पढ़ना है ये रूल, ठीक है। 10th में भी पढ़ना है, 12वां में भी पढ़ना है। तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब μ1, μ2 बटा μ1, μ2 बटा μ1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब μ2 बटा μ1। ये स्नेल का नियम कहता है पब्लिक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सब केस में ये लागू होगा जहां रिफ्रैक्शन होगा, जहां लाइट का अपवर्तन होगा, जहां लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, कहीं भी हो तो ये नियम लागू होगा। साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2 बटा μ1। ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट माने परिवर्तन नहीं होता, फिक्स होता है पब्लिक, ठीक है। हम जो बताने जा रहे हैं उस टॉपिक पर आते हैं। ये तो पीछे से हमने चला, हम बताने जा रहे हैं कि लाइट को अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं तो वो कैसे, माने क्या होता है, तो देख लीजिए। ये आप ग्लास मान लीजिए, ग्लास, ठीक है, और ये मान लिया जाए हवा है, ठीक है। ग्लास है, ये हवा है, मतलब आप हवा में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, प्रकाश का चल ज़्यादा होता है हवा में, शीशा में कम होता है। ये डेंसर मीडियम हो गया, रेयरर मीडियम। मान लिया जाए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। या तो आप कह सकते हैं कि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। μ1 बराबर 1 हो गया और μ2 बराबर μ ले सकते हैं, चाहे μ2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ज़रूरत पड़ेगा तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हम लोग ले लेंगे। पब्लिक, लाइट को इंसिडेंट हम लोग ऐसे नहीं, ऐसे ही करा रहे हैं नॉर्मली। अब बताइए, अभी हमने क्या बताया कि नॉर्मल था, इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, आई। लेकिन अगर ये लाइट इसी पर आकर के गिरेगा तो आई का वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा? अगर ये लाइट इसी पर आकर के इंसिडेंट होगा तो ये वाला आई का वैल्यू कितना होगा पब्लिक? 0 के बराबर होगा।
ध्यान रखेंगे कि अगर ये लाइट इसी पर आकर के इंसिडेंस होगा तो आई का वैल्यू कितना होगा पब्लिक, 0। तो जब हम लोग लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कितना होगा, 0। अगर आप स्नेल का नियम लगाएं तो साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू 2 बटा म्यू 1। आप देख सकते हैं पब्लिक साइन आई इंटू म्यू 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू 2 इंटू साइन आर हो गया ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो आप देख लीजिए म्यू 1 साइन आई का मान कितना डिग्री, 0 डिग्री बराबर म्यू 2 साइन आर। आप बताइए पब्लिक साइन 0 का मान 0, पूरा टर्म 0 हो गया, पूरा टर्म 0 बराबर म्यू 2 साइन आर। तो आप बताइए कि ये 0 होगा, इसका मतलब म्यू 2 का वैल्यू 0 हो सकता है या तो आर का मान 0 होगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री अगर रखेंगे हम लोग तब ना साइन 0 का मान 0 गुना करने के बाद 0 आएगा, या म्यू 2 का वैल्यू 0 होगा तो ये 0 होगा। तो देखिए पब्लिक म्यू 2 का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ये गलत है, ये वाला होगा। यानी कहने का मतलब ये आप ऐसे लिख सकते हैं आर का वैल्यू 0 डिग्री। यानी नॉर्मली हमने इंसिडेंट कराया, ठीक है, ये था मान लिया जाए रेयर मीडियम, आप समझिए, और ये था आपका डेंसर मीडियम। ये सीधा नहीं जाएगा, नॉर्मल के तरफ मुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डेंसर में लाइट का स्पीड घट जाता है तो नॉर्मल के तरफ आएगा, तो नॉर्मल के तरफ आएगा तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई है, आर भी है, लेकिन इसमें पब्लिक आई का वैल्यू 0 था क्योंकि नॉर्मल यही था, इंसिडेंट लाइट भी इसी पर था, तो आई का मान 0। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ से कितना है कैलकुलेशन करने के बाद 0, तो 0 आया, इसका मतलब कि इधर उधर कहीं नहीं लाइट जाएगा, लाइट इसी पर आएगा। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है और नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो बिना डेविएशन का निकल जाएगा, बिना मुड़े हुए पास करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब लाइट, व्हेन लाइट इज सेंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, नॉर्मली मतलब नॉर्मली भेजा जाता है तो ये पास करता है विदाउट एनी डेविएशन, बिना मुड़े हुए, है ना, उसी नॉर्मली जब पास करते हैं तो नॉर्मली। कैसे रिफ्लेक्शन में क्या होता है, नॉर्मली इंसिडेंट करा है तो उसी पाथ पर लौट के चला जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम नॉर्मली इंसिडेंट कराएंगे तो बिना डेविएशन का चला जाएगा सेम पाथ, उसी पाथ पे। तो ये था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।